दोस्तों देखिए, चाहे आप डीएलएड अभ्यर्थी हो या फिर बीएड अभ्यर्थी हो, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसा कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट बने हैं। जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, पेपर फर्स्ट उनको तो देना ही है। बहुत से अभ्यर्थी सिर्फ पेपर फर्स्ट को फिल किए हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों फिल किए हैं। तो ज़्यादातर अगर हम इनके जो काउंट करके देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो दोनों पेपर वाले यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो दोनों बोथ पेपर लिए हैं, ये इनकी जो संख्या ज़्यादा है। और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो पेपर सेकंड को लेकर के डाउट में है कि मैम हम लोग को पेपर सेकंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पेपर फर्स्ट को लेकर के डाउट में है कि हमें पेपर फर्स्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट हैं, कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को जो है डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, डिटेल में हम लोग जानेंगे। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जैसे जो डीएलएड की हम लोग बात कर लें, पहले तो हम लोग इसकी बात कर लें। जैसा कि बीएड डीएलएड का जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें बीएड को जो है प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है जो बीएड के पेपर फर्स्ट जिन लोगों ने दिया था उनकी जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड कर दिया है। तो अब उसकी कोई मान्यता नहीं है, वो एक रद्दी के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपने जब ये फॉर्म फिल किया तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता नहीं थी। आपने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों, तो बीएड के अभ्यर्थी को पेपर 2 तो देना ही देना था, तो पेपर 1 भी उन्होंने फिल किया है देने के लिए। और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी पेपर 1 पेपर, अगर हम जो है अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो बोथ वाले पेपर में यानी दोनों पेपर में वाले ज़्यादा हैं। कुछ ही अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ सिंगल यानी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड इस तरह के फिल किए हैं। तो आपके जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपने बीएड कर रखा है और आपने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अगर आप जो सेकंड पेपर तो देने जाना है ना आपको, आप जहाँ पे जिस सेंटर पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पेपर फर्स्ट जो है किसी अलग सेंटर पे होगा, पेपर सेकेंड अलग सेंटर पे होगा। दोनों पेपर जो है आपको एक ही जगह देना है। बस ये है आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है पेपर फर्स्ट होगा, सेकेंड शिफ्ट में है पेपर सेकेंड होगा। तो आप सेकेंड पेपर अगर देने जा रहे हैं तो दोस्तों पेपर फर्स्ट देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फॉर्म फिल किया है, तैयारी भी की है। अब जबकि आपको पता चला है 1 हफ्ते पहले आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्यों पेपर को छोड़ेंगे? आपकी तो तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो पेपर, मेरा यही कहना है कि जब बीएड वाले पेपर सेकेंड देने जाएंगे तो आप लोग पेपर फर्स्ट जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं दोस्तों, आपको अगर पेपर फर्स्ट आप दे रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको आगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है उसका पेमेंट कर लिया है, अप्लाई कर दिया है, सिर्फ आपको पेपर देना है, तो आपको वो जो है कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। आप वहाँ से कुछ सीखेंगे और जो आपकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आएगी वो आपके पास रहेगी। इन फ्यूचर अगर कुछ बदलाव होता है तो आपको उसको लेकर के कुछ पछताना न पड़े। मेरा यही आपसे कहना है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और इनको लेकर के तो पेपर सेकंड तो आपको देना ही। आप लोग जो भी अभ्यर्थी, चाहे पेपर फर्स्ट भरे हों या सेकंड भरे हों, मैं बीएड की बात कर रही हूँ, और जिन्होंने बोथ भरा है, आप सभी लोग कोई पेपर मत छोड़िए, आप लोग पेपर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हाँ, इसके आगे जो दिसंबर में एग्ज़ाम, जैसा कि अब सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार एग्ज़ाम कराएगा, 1 जुलाई अगस्त के लिए बोला गया है, 1 दिसंबर में होगा। तो जब इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा तो आप पेपर फर्स्ट मत फिल करिएगा, आप पेपर सेकंड ही दीजिएगा, पेपर फर्स्ट मत दीजिएगा, क्योंकि अब तो आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद से सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने फिल किया है तो आप इसको दीजिए। अब डीएलएड की बात करें तो डीएलएड वालों का तो पेपर फर्स्ट कंफर्म है, तो उनको पेपर सेकंड को लेकर के डाउट है कि मैम हम लोग पेपर सेकंड दे कि नहीं दी, जैसा कि फैसला आ चुका है। तो दोस्तों आप जो है 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। आप जो है यहाँ पे अगर पेपर सेकंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो वैकेंसी आती है 6 to 8 के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं बोथ पेपर लिए हैं, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अप्लाई किया है, तो आपको दोनों पेपर देना है। आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो बीएड वालों को है पेपर फर्स्ट को लेकर के, उसको भी मैंने बता दिया है कि आप लोग किसी डाउट में मत रहिए, दोनों पेपर दीजिए, आपको वहाँ से सीखने को ही मिलेगा। रही बात इन फ्यूचर की, तो आपको इन फ्यूचर इसके लिए पछतावा नहीं होगा कि हाँ मैंने पेपर नहीं दिया, फिल किया था, फिल करके नहीं दिया।
तो आप लोग को ये डाउट जो है ख़त्म होना चाहिए। और जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो तो किसी भी डाउट में न रहें। आपने चाहे पेपर फर्स्ट सिर्फ भरा हो या फिर पेपर सेकंड भरा हो या फिर दोनों भरा हो, आप सभी पेपर दीजिए, ठीक है। आपका सभी जो है मान्य है, आपके किसी भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट को लेकर के कोई वैलिड इनवैलिड की बात नहीं है। आपका सभी जो है वैलिड होगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो। आई होप कि आप सभी को, चाहे डीएलएड हो आप बीएड हो, आपके डाउट क्लियर होंगे। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी डाउट में हैं। तो आप लोग से यही मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, आप लोग कोई भी हो, आप लोग पेपर मत छोड़िएगा, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मैराथन आपका मिल चुका है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग ने देख लिया होगा। और जो है मॉडल पेपर जो दिया जा रहा है उसको देखते रहिए, प्रैक्टिस डेली करिए। और एसएसटी साइंस के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे पेपर सेकंड के लिए, तो दोस्तों उसका मैं कोशिश कर रही हूँ को आपको जल्द से जल्द 1-2 दिन में जो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूँ, इंग्लिश के लिए भी, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी अब आपके जो डाउट होंगे आई होप कि सब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे दोस्तों। तो आप लोग अब डाउट में मत रहिए, आप लोग फुल फोकस अपनी स्टडी पे रखिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। क्योंकि दोस्तों अभी जो है सिर्फ 4, जैसा कि 20 को आपका एग्ज़ाम है, आज 15 है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपके पास 4 दिन का टाइम है। आप जो है इसमें रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और किसी डाउट में मत रहिए। आपको एग्ज़ाम हर हाल में देना है। और ऐसा ना हो कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम देकर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये लगे कि हाँ 1 नंबर कम हो रहा है तो 2 नंबर कम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आपकी जो तैयारी है हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न प्रैक्टिस करिए। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि अब कोई डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। थैंक यू।